सई को हो रही है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ क्योंकि घर लौटकर उसे आबा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है, जहां पर वो अपने आई बाबा के आगे हाथ जोड़ती है और अपनी की हुई गलती का पश्चाताप करती है और कहती है, मैं आपके सपने छोड़कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चली थी, मुझे माफ़ कर दो आई बाबा। मैं आपका सपना पूरा करूंगी और एक सफल डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। दूसरी ओर उषा मौसी यहाँ पर सई को संभालती हैं और उसे बताती हैं कि आज अगर तुम जिंदा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट चौहान सर की वजह से। उन्होंने तुम्हें खून दिया, इसी वजह से तुम्हारी जान बच पाई और आज तुम सही सलामत अपने आई बाबा के सामने खड़ी हो। ये बात सुनकर सई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाती है और कहती है कि आपने खूनी का खून मुझे क्यों दिया, आखिर आपने इससे बेहतर तो मुझे मर जाने दिया होता। उषा ताई यहाँ समझाने की कोशिश करती हैं कि विराट सर एक अच्छे इंसान है, लेकिन सई एक नहीं सुनती और बार बार उन पर अपने आबा की जान जाने का इल्ज़ाम लगाती रहती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि पीछे पीछे विराट भागता है सई की और कहता आता है नज़र, सई रुक जाओ, सई रुक जाओ, पर वो बहुत ही तेज़ी से भागती है और भागते भागते वो आगे जाके दलदल में गिर जाती है और वहाँ पर परेशानी में रोते हुए कहती है, सर मुझे बचा लीजिए, सर मुझे बचा लीजिए। तभी अचानक से विराट जंजीर में जकड़ जाता है और उसे एक तरफ कमल नज़र आता है और दूसरी तरफ अपना पापा नज़र आता है। यहाँ पर वो दोनों से ये कहता आता है नज़र कि मैं कैसे कैसे किसी और का हाथ थाम लूँ और उसका हाथ छोड़ दूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। यहाँ पर कमल विराट की ओर बढ़ता है और कहता है कि मैंने आपके लिए गोली खाई, आपकी वजह से मेरी जान गई और आपने मुझे वादा किया था कि मेरे जाने के बाद आप मेरी सही का ध्यान रखेंगे, उसका एकदम ख्याल रखेंगे। अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। दूसरी ओर विराट के बाबा उसे ये ऑर्डर देते आते हैं नज़र कि बेटा फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं होता और फ़र्ज़ का हाथ तुम्हें हमेशा थामे रहना चाहिए, कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाओ। तभी वो जंजीर तोड़कर सई की ओर बढ़ता है और अपना हाथ देता है और उसे दलदल से बाहर निकाल कर अपने गले लगा लेता है। रोते हैं दोनों और विराट यहाँ पर रोते हुए कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बचाते हुए दोनों गले लगते हैं और यहाँ पर फ़र्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ सई, विराट के कहता आता है नज़र और कहता है, सई मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ एक सपना था। दूसरी ओर आप देखेंगे कि विराट से गांव वाले मिलने आएंगे और सई से शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाएंगे, जहां पर विराट गांव वालों को ये क्लियर कर देगा कि वो सई से शादी करने के लिए तैयार है, उसे कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे में सई क्या लेगी फैसला और कैसे करेगा विराट सई को कन्विंस, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।